नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार रजक मोर यूट्यूब चैनल यूवर सीजी स्टडी वाइंस एवं आदर्श ट्यूशन क्लासेस में आपके स्वागत है। आज हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण खंड के छंद। छंद के प्रकार के होते हैं और कौन कौन से छंद है जो इम्पोर्टेंट है आप लोग पढ़ी। तो सबसे पहली बात करते हैं छंद के परिभाषा। छंद एक निश्चित चरण है जिसमें मात्रा, यति, गति, लय, गण से बंधे हुए हैं। फिर छंद के प्रकार। छंद चार प्रकार के होते हैं। पहला है वार्णिक छंद, दूसरा है मात्रिक छंद, तीसरा है वार्णिकवृत्त और चौथा है मुक्त छंद। फिर अब अगला बात करते हैं हमन दोहा। दोहा होते का और इनमें कितना कितना मात्राएं पाए जाते। तो दोहा एक मात्रिक छंद है। इनमें चार चरण पाए जाते हैं जिनमें से विषम चरण अर्थात पहला और तीसरा इसमें 13 मात्राएं होते हैं। समचरण अर्थात दूसरे और चौथा इनमें 11 मात्राएं पाए जाते हैं। 13 और 11 मिला के कुल 24 मात्राएं होते। एक उदाहरण ला या पढ़ू तब हो ठीक है, नहीं पढ़ू तब हो ठीक है। फिर अगला हम बात करते हैं चौपाई। चौपाई में भी 4 चरण पाए जाते। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होते। एक अंत में लघु और गुरु नहीं हो रहा है ठीक। फिर अगला देखते हैं हमन सोरठा। सोरठा है यह मात्रिक छंद हरे। ये दोहा के जस्ट उल्टा हरे। सोरठा और रोला दोनों दोहा के जस्ट उल्टा हरे। विषम चरण अर्थात पहला और तीसरा चरण में 11 मात्राएं पाए जाते और दोहा के विषम चरण अर्थात पहला और तीसरा चरण में 13 मात्राएं पाए जाते। जबकि सम चरण अर्थात दूसरा और चौथा सोरठा के 13 मात्राएं पाए जाते। जबकि दोहा के विषम चरण सम चरण अर्थात दूसरा और चौथा में 11 मात्राएं पाए जाते। इनमें भी कुल 24 मात्राएं होते। फिर अगला बात करते हैं हमन रोला। सोरठा के जस्ट इक्वल में है रोला। इनमें भी 4 चरण पाए जाते हैं। विषम चरण में 11 मात्रा और सम चरण में भी 13 मात्राएं पाए जाते। फिर अगला हम बात करते हैं हरिगीतिका के। हरिगीतिका के में भी 4 चरण होते। प्रत्येक चरण में 12 और 16 के यति पर 28 मात्राएं कुल पाए जाते। एक अंत में लघु और गुरु होना आवश्यक है। चौपाई के में लघु और गुरु नहीं पाया जाए, जबकि हरिगीतिका के में लघु और गुरु पाए जाते। फिर हमन प्रैक्टिस क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो यहाँ दे गए है पहला क्वेश्चन दे गए है दोहा छंद के विषम चरण में कितने कितने मात्राएं पाए जाते। तो एक विषम चरण में हमन पढ़े हैं 11 मात्राएं, जब 13 मात्राएं, जबकि सम चरण में पढ़े रहे हमन 11 मात्राएं। फिर अगला आते चौपाई छंद में कितने चरण होता है। तो चौपाई छंद में कुल 4 चरण होते। कितना 4 चरण। फिर अगला बात करते हैं दोहा के जस्ट उल्टा। दोहा के उल्टा का दे गए हैं दोहा के उल्टा में दे गए ऑप्शन में क नंबर में दोहा, फिर दाहो। तो दोहा के उल्टा दोहा हो नहीं। फिर दाहो दे गए, दाहो तो हम पढ़े नहीं। फिर अगला आ जाते ग नंबर में सोरठा और घ नंबर में चौपाई। तो एक सही आंसर आ जाही सोरठा। फिर अगला देखे जाए तो हरिगीतिका छंद में कितने चरण होते। तो हरिगीतिका छंद में भी 4 चरण पाए जाते। तो यहाँ सही आंसर आ जाए 4 चरण। छंद में बंधा होता है। छंद में का बंधे होते थे, गति भी बंधे होते, यति भी बंधे होते, लय और गण। तो इनमें से तीनों ऑप्शन बंधे हुए। तो सही उत्तर आ जाए उपरोक्त सभी। फिर अगला जाते छंद के प्रकार। तो छंद के हमन कितना प्रकार पढ़े, 4 प्रकार। तो एक सही आंसर है 4। फिर आ जाते चौपाई छंद में कितना कितना मात्राएं पाए जाते। चौपाई छंद में पाए जाते 16 मात्राएं। फिर अगला आ जाते विषम मात्रिक छंद। ये नहीं पढ़े यहाँ, जबकि विषम मात्रिक छंद कहे जाते हैं छप्पय छंद। एक सही आंसर है छप्पय छंद। यदि आप लोग ये वीडियो पसंद हुई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और यदि कोई भी प्रकार का डाउट हो तो यहाँ मोर मोबाइल नंबर दे गए है 7773899795 में। यहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। PDF चाहिए तो आप लोग निःशुल्क PDF भी उपलब्ध कराया जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।